जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में फटाफट। ठीक है, आप ये समझ लो आपका 4 सितंबर, आप इसको जरूर देख कर जाइए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। इस पर 100% क्वेश्चन आना भाई, 100% किसी ना किसी प्रॉपर्टी पर 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो हम फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो किसी भी डिटरमिनेंट, ठीक है सॉरी डिटरमिनेंट ने किसी भी कोई भी मान लो मैट्रिक्स है, ये मान लो कि मैट्रिक्स है, अगर उसका के साथ कोई भी के क्या कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है कोई भी कांस्टेंट है उसका आप गुणा कर दो, ठीक है, और उसका आप डिटरमिनेंट निकाल दो। अब अगर आप मान लो आप ऐसा करना चाहते हो कि आपने पहले तो देखो जो भी आप भी था उसमें मल्टीप्लाई किया, उसका आपने डिटरमिनेंट निकाला। ठीक, अगर मान लो आप ऐसा करना चाह रहे हो कि मैं नहीं कर रहा गुणा पहले के का, ठीक है जो भी मैं कांस्टेंट गुणा कर रहा हूँ मैं उसका नहीं कर रहा, मैं पहले डिटरमिनेंट निकालना चाह रहा हूँ जो भी मेरे पास आप भी है, फिर मैं उस कांस्टेंट का क्या करूँगा, ठीक है कांस्टेंट का क्या मैं डायरेक्टली गुणा कर दूंगा या कुछ और करना पड़ेगा। तो देखो आपको मान लो किसी भी इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है अगर आपको देखो ये प्रॉपर्टी जैसे अगर मान लो 5 डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी जैसे एग्जांपल तो मैं समझाता हूँ, ठीक है डिटरमिनेंट 5 है ये। अब मान लो आपको लिखना है ये, तो ठीक है 5 की पावर n इन डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखना है ये, यानी 5 जो बाहर आएगा तो उसकी पावर n क्या है पता है, n ये है जो भी मैट्रिक्स होगा ना उसका ये ऑर्डर है। क्या ये ऑर्डर, ये जो मैट्रिक्स होगा जैसे मान लो 3x3 की बात कर रहा है वो हमसे, या कह रहा है कि 3 ऑर्डर का कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक तो 3 ऑर्डर का उसने दे दिया, मैं कितने का 3 ऑर्डर का, तो जो n की वो लोगी वो 3 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है तो कितना हो जाएगा वो 5 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे निकलेगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना जब भी आप किसी भी कांस्टेंट को अगर बाहर निकालो डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई के साथ, तो आप उसके हमेशा उसका k टाइम ही बाहर निकलता है, ठीक है सॉरी k नहीं n टाइम ही बाहर निकलता है n। ठीक, n क्या है ये ध्यान रखना, n इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्या है इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करूं ठीक इसकी, अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए आप पता होगा आपको ए का ही सेकेंडेज है, ठीक है अगर आप ए का सेकेंडेज का डिटरमिनेंट निकालते हो तो जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 कर दो, ठीक है जो भी मैट्रिक्स है उसकी n-1 कर दो पावर। ठीक, ये अगर मान लो आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ठीक है एडजॉइंट का भी एडजॉइंट निकाल रहे हो उसका आप डिटरमिनेंट कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम डिटरमिनेंट की पावर जितनी थी ना n-1, ठीक उसका आप स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ये इसकी स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसकी ना जितना हम एडजॉइंट निकालते जाते हैं उसके हम उतना ही स्क्वायर करते जाते हैं, ठीक है उसकी उतनी पावर बढ़ाते जाते हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, बस तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब मान लो अगर ए की पावर n, ठीक है अगर ए की पावर n का डिटरमिनेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जो भी ए है मेरे पास उसका मैं डिटरमिनेंट निकाल दूँ उसकी पावर में n कर दूँ, ठीक है n वो ये सेम बताया था पहले। ठीक, अब मान लो अगर आपके पास जैसे अगर मान लो ये है, ठीक है जैसे अगर मान लो ये तो ABC था, जैसे मान लो XYZ ये मान लो इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है तो बस यही कहना चाह रहा है ये कि आपके पास जो भी जितने भी आपके पास मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स से ही तो हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है तो हम इनका अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल कर भी गुणा कर सकते हैं, यानी हम ABC का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर हम उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम A का अलग डिटरमिनेंट निकालें, B का अलग डिटरमिनेंट निकालें, C का अलग डिटरमिनेंट निकालें, तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है हम ऐसा भी कर सकते हैं ये चीज़। अगर मान लो A इनवर्स का डिटरमिनेंट करना है मुझे, ठीक है A इनवर्स का डिटरमिनेंट करना है तो मैं इसे 1/डिटरमिनेंट ऑफ A भी लिख सकता हूँ, ठीक है ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ध्यान रखना आपको इस रूप में मिल जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये भी डिटरमिनेंट का ही मतलब होता है, ठीक है कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख जाता है तो भाई ठीक है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट यही चीज़ है ना, डेट डिटरमिनेंट को ही कहते हैं। ठीक, अब मान लो ये है कंडीशन ये वाली, ठीक अब ये जो कंडीशन है आप ध्यान से समझना, ठीक है ये जो यहाँ से रिलेशन बना है इसको मैं समझाऊंगा आपको। देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है, ठीक है ये भी कंडीशन हमने इसी हमने ऑलरेडी एडजॉइंट ऑफ ए की का डिटरमिनेंट ही निकालना सीखा था। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ए का मल्टीप्लाई मैं एडजॉइंट ए के साथ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैं ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ कर रहा हूँ। तो मैंने आपको भी बताया था क्या कि हम सेपरेट रूल लगा सकते हैं, कैसे अलग अलग कर सकते हैं कि हम इसका अलग डिटरमिनेंट निकाल सकता हूँ और इसका अलग डिटरमिनेंट निकाल सकता हूँ, ये वाली कंडीशन लगा सकता हूँ ना, अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल सकता हूँ उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो ए का अलग डिटरमिनेंट निकाला मैंने, दिख रहा होगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का अलग डिटरमिनेंट निकाला मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना सेम इस वाली कंडीशन से। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने सीखा था अभी क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो देखो ये क्या था पहले से ही डिटरमिनेंट ऑफ ए था, ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इसकी पावर 1।
जो भी बेस है सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होंगी तो 1 + n - 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा n, डिटरमिनेंट पर क्या आ गया n, ये ऐसे आया। ठीक, तो अब डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखना, रिवीजन करना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 100% करके जाननी है। ठीक, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अगर आप मान लो आपको यानी आपने ए इनवर्स का एडजॉइंट निकाला, उसका आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो सीधा सीधा कि वही सेम कंडीशन अभी हमने सीखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए के साथ जो भी हो हम इस ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसकी पावर n - 1 कर देते हैं। तो इसके साथ क्या है, ए इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम n - 1 कर देंगे, पावर n - 1 कर दिया। अब देखो ए इनवर्स है, अब मैंने अभी सीखा था कि इसको मैं, ये क्या हो गया, इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, यानी इसका मतलब मैं इसको 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ। ठीक, क्या लिख सकता हूँ, सॉरी ये तो यहीं पर है। ठीक, तो ये तो मैं समझा था, ये यहाँ पर। ठीक है, तो क्या मैं इसको 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इस वाली कंडीशन से। और ये नीचे इसके साथ पावर कितनी थी, n - 1 थी। ठीक है, ध्यान रखना ये नीचे नहीं गई पावर, ये नीचे गया है, कहीं आप समझ पावर नीचे चली गई। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1 जी। अगर मान लो अपने एडजॉइंट ऑफ का अगर ए इनवर्स निकालना पड़े आपको, ठीक है, क्या करना पड़े, एडजॉइंट का भी एडजॉइंट के ए इनवर्स निकालना पड़े, तो आप ये इसको, ठीक है, अगर मैं इसको भी आपको निकालना सिखाता पर लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो। ठीक, तो सिंपल है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 2। आप इन प्रॉपर्टी यूज करना। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे करना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो क्या 1 डिटरमिनेंट की पावर n - 2। ध्यान रखना, n - 1 नहीं, n - 2। ठीक, अब एक देखो, ये ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त। ठीक है, तो अगर आप ए का ट्रांसपोज निकाल करके, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, या वो ए का ही डिटरमिनेंट निकाल दो। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट निकाल दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही है। ठीक, बात एक ही है, या तो एक ट्रांसफर करो उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो और उसका ट्रांसफर कर दो, बात एक ही है। ठीक, अब देखो 11वीं कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। 11वीं कंडीशन क्या कह रही है कि अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ, वही सेम देखो यही चीज़ चल रही है, बस ए इनवर्स के साथ ले लेता, कभी एडजॉइंट के साथ ए ले लेता, फिर एडजॉइंट को एडजॉइंट के साथ कर देता, ये कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर रहा है वो कि ए का ट्रांसपोज। ठीक है, देखो एडजॉइंट उसने पता, ध्यान समझना, ए का ट्रांसपोज किया तब हमने एडजॉइंट निकाला है, ए का ट्रांसपोज किया तब हमने एडजॉइंट निकाला है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, वही कंडीशन, ए का पहले हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, कर सकते हैं ना सेम। तो पहले क्या करेंगे, हम एडजॉइंट निकाल लेंगे ए का, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये कंडीशन। अब देखो यहाँ का क्या कह रहा है कि ए इनवर्स निकाला पहले मैंने, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, या मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ए का मैं एडजॉइंट निकाल दूँ पहले, तो फिर उसका इनवर्स निकाल दूँ, सेम दोनों, इसका ट्रांसपोज किया था, इसका इनवर्स निकाल दिया। ठीक, और ये कंडीशन तो सिंपल है, वही डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हो, ठीक है, डेट का मतलब वही डिटरमिनेंट। ठीक, तो ए भी हो तो इससे क्या कर सकता हूँ, मैं अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ई, वही है सेम। ठीक, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको याद रखना आप, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन वीएस पर। ठीक है, तो अगर देखो आप एडजॉइंट के साथ ए का मल्टीप्लाई करते हो या एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो पता क्वेश्चन क्या करेगा आपके साथ, क्वेश्चन ये करेगा, आपको ए दे देगा वो, ठीक है, कोई मैट्रिक्स दे देगा, और आपसे पता क्या कहेगा वो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। क्या कहेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। अब आप ए निकालो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर उन दोनों का गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो कितनी बड़ी टाइम आपका वहाँ पर लग जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट कर देना, क्या, इस जो भी आपके पास मैट्रिक्स देना उसका डिटरमिनेंट निकालना, उसका आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके साथ आइडेंटिटी मतलब तत्सम भी जो भी है, ठीक है, जिसके विकल्प 1 1 1 होते हैं, इकाई होते हैं, उसको हम इकाई भी कहते हैं, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल ये निकल जाएगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स की अगर यहाँ पर आएगी तो आप मैट्रिक्स बताता हूँ, जो इंपोर्टेंट मैट्रिक्स, अगर आप उसके प्रकार को आप देख कर जाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो देखो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को करके जाना भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ आपका, स्क्यू हर्मेशियन हुआ या हर्मेशियन मैट्रिक्स, इनको आप करके जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी रिवाइज करवा दी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ, और आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।